Don't underestimate the power of a common man. साथियों, शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का ये फिल्मी डायलॉग तो सुना होगा आपने, लेकिन आने वाले वक्त में अगर हमारे में से तमाम लोग इस डायलॉग को साबित करते हुए मिल जाएं तो आश्चर्य ना होगा। यानी कॉमन मैन के जो शक्ति है, जो पावर है, उसको अगर बढ़ाने का काम कर दिया जाए और एक सेना सरीखे कॉमन मैन, एक सेना सरीखे हम लोग को आपदा में बचाने के लिए आगे आ जाएं, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, कोरोना जैसी आपदाएं हैं या फिर आतंकी हमला है, अगर इसमें से हम जैसे लोग ही उस वक्त तक, जब तक कि सेना नहीं आ जाती, फोर्स नहीं आ जाती, तब तक स्थिति को संभाले रखने के लिए ट्रेंड हो जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं केंद्र सरकार की और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की कि आने वाले वक्त में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने की योजना है। यानी देश भर में 100 सैनिक स्कूल और उत्तर प्रदेश में अकेले सारे जो मंडल हैं, कमिश्नरेट हैं, इसमें भी सैनिक स्कूल खोले जाने की योजना है। होता यह है कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं, जैसे इजराइल है, रूस है, इरिट्रिया है, और भी कई देश हैं, अभी मैं आगे सारी जानकारी दूंगा, जहां मिलिट्री ट्रेनिंग कॉमन मैन को, आम आदमी नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाना अनिवार्य है। वो इसी को ध्यान में रख के दी जाती है कि अगर आपदा कोई पड़ती है, कोई मुसीबत पड़ती है, कोई आतंकी हमला होता है, तो आम आदमी भी इस कदर ट्रेन हो कि वो उस मुसीबत का सामना काफ़ी हद तक कर सके। यानी जब तक फोर्स पहुंचती है तब तक वे उससे घबराएं नहीं, खुद की भी रक्षा करें, औरों की भी रक्षा करते रहें। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। जो सैनिक स्कूल खोले जाने की मंशा है देश भर में, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि तमाम युवाओं को, बच्चों को एक आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए, उनको वैसी शारीरिक और मानसिक तौर पर इस कदर मजबूत बनाया जाए कि कल को वो जब भी आम लोगों के बीच रहें तो वे एक सैनिक की भूमिका में रहें और अपने देश की रक्षा करें, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करें, अपनी भी रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें और इस देश का नाम गर्व से ऊंचा कर सके। आज इसी विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। पूरा वीडियो इसलिए देखिएगा क्योंकि सैनिक स्कूल में एडमिशन किस तरह होते हैं, सैनिक स्कूल क्या होता है, इसमें किस तरह के अभिभावकों के बच्चे भाग ले सकते हैं, एक सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करता है, क्या वो दक्षता हासिल करता है, किस तरह इसकी जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय दयाल और आप हैं हमारे चैनल इंडिया इमोशंस विद अजय दयाल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सैनिक स्कूलों पर। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने बजट में देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात कही है। इसके बाद योगी सरकार का जो बजट आया उसमें भी सारे मंडल, जितने भी मंडल हैं प्रदेश में, उसमें भी सैनिक स्कूल खोले जाने की बात है। तो भविष्य क्या होगा सैनिक स्कूलों का, बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसको लेके क्या रणनीति अपनाई जा रही है, क्या बजट है, क्या ज़मीन कैसे मिलेगी, किस तरह के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकें, आज इन्हीं बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए, करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य में आतंकी हमले या भूकंप, बाढ़ और चक्रवाती तूफान जैसी आपदाओं के वक्त अचानक अगर हम आम लोगों के बीच से निकलकर कुछ लोग बाकायदा मिलिट्री यानी सेना सरीखे जवानों की भूमिका में संकट मोचन बन जाएं तो आश्चर्य ना होगा। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां आम नागरिकों की मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यही है कि आकस्मिक संकट आने पर सैन्य फोर्स के पहुंचने से पहले हमारे ही बीच आर्मी ट्रेंड कॉमन मैन स्थिति को संभाले रख सकें। उदाहरण के तौर पर इजराइल, ब्राज़ील, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, रूस, सीरिया, स्विट्ज़रलैंड और इरिट्रिया जैसे देशों में आम नागरिकों की मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। भारत सरकार भी लंबे वक्त से ऐसी ही मंशा रखती है। इसी मंशा को साकार करने के प्रयास के रूप में देश भर में 100 और अपने उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में सैनिक स्कूल खोले जाने की कवायद को देखा जा रहा है। असल में सेना में जाने के सपने बुनने वाले बेटे बेटियों के पंखों को देश की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार नई उड़ान देने जा रही है।
रक्षा मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 31 सैनिक स्कूल संचालित किए जाते हैं। इनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल के चलते दूसरे राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों की संख्या ज़्यादा है। यूपी में 3 सैनिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। फिलवक्त यूपी में अमेठी, झांसी, मैनपुरी में सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, जबकि बागपत में सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। यहाँ पर छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों आम बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने भी देश भर में 100 सैनिक स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद यूपी के सीएम योगी ने हर मंडल में 1 सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। जानकारों की माने तो सैनिक स्कूल में दाखिले के बाद छात्र कम फीस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में योगी सरकार के प्रस्ताव से उन अभिभावकों को राहत मिलेगी जो अधिक फीस होने के चलते अपने नौनिहालों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और यहाँ 3 सैनिक स्कूल पहले से संचालित हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने यहाँ हर मंडल में 1 सैनिक स्कूल बनाए जाने की व्यवस्था यूपी के आम बजट में कर दी है। इसके लिए धन और ज़मीन की व्यवस्था सरकार करेगी। यह भी स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होंगे। गोरखपुर में भी एक सैनिक स्कूल खाद कारखाने के पास 50 एकड़ में बनाया जाएगा। इसकी भी मंजूरी सरकार ने दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट अभिभाषण में गोरखपुर सैनिक स्कूल के लिए बजट पास किया। इसके अलावा कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल, जो कि लखनऊ के सरोजनी नगर में है, 1000 लोगों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण भी यहाँ कराया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शहीद कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल की क्षमता को 2 गुना करने की तैयारी है। यूपी के बजट में सैनिक स्कूल सरोजनी नगर को विकसित किए जाने व उसकी क्षमता को दोगुना किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। खासकर बेटियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण भी कराएगी। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों में छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा बहुत कम फीस पे मुहैया कराई जा रही है। लखनऊ में यूपी सैनिक स्कूल का संचालन किया जाता है, जो राज्य सरकार के अधीन है। यह देश पहला सैनिक स्कूल है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने देश भर में सैनिक स्कूलों का निर्माण कराया। ऐसे में योगी सरकार के प्रस्ताव से उन अभिभावकों को काफ़ी राहत मिलेगी जो अधिक फीस होने के कारण अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ने से ऐसे अभिभावकों के बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे। स्कूल के लिए पहले 199 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई थी, जिसमें अब संशोधन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए डीपीआर तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। बीती 30 जनवरी को मुख्यमंत्री ने लखनऊ में स्कूल का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा। इस दौरान उन्होंने लेआउट में थोड़ा परिवर्तन करने के साथ ही जल्द डीपीआर तैयार करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा था कि स्कूल का परिसर ऐसा हो जिसमें युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो। अब सवाल आप करेंगे, सैनिक स्कूल होता क्या है? असल में सैनिक स्कूल देश भर में ज़्यादातर रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनके अंदर आने वाले दिनों के लिए सभी भारतीय सेनाओं के लिए सैनिक या अफसर तैयार होते हैं, जो आगे चलकर किसी भी भारतीय सेना में अपना योगदान देते हैं। सैनिक स्कूल का एक मकसद रक्षा अकादमियों के लिए बेहतरीन सैनिक तैयार करना है। सैनिक सोसाइटी द्वारा हर साल एक परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, जिसमें 6ठी से 9वीं तक के बच्चे ही दाखिला ले पाते हैं। भारत में फ़िलहाल 33 ऐसी सैनिक अकादमी हैं जो एनडीए और आईएनए के लिए काम करती है। सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी हर साल जनवरी में इस परीक्षा का आयोजन करती है।
इनका दूसरा उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को भविष्य को देश के सशस्त्र बलों और दूसरे प्रसिद्ध सेवाओं के लिए अधिकारी के रूप में शानदार करियर बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना है। आप ये सवाल भी कर सकते हैं कि क्या इसमें लड़कियां भी दाखिला ले सकती हैं? हाँ, साल 2018 तक सैनिक स्कूलों में केवल लड़के ही दाखिला ले पाते थे, लेकिन 2019 में लड़कियों के लिए भी प्रवेश परीक्षा ली गई थी, लेकिन तब लड़कियों के लिए उचित आवासीय प्रबंध न होने के कारण सुचारू रूप से कार्य न हो सका। साल 2020-21 के लिए लड़कियों के लिए सभी उचित आवासीय प्रबंध कर लिए गए हैं। सैनिक स्कूल पूरी तरह से इंग्लिश माध्यम और आवासीय स्कूल होते हैं। सभी सैनिक स्कूलों में CBSE नई दिल्ली से संबंधित पाठ्यक्रम लागू किया जाता है। किसी भी सैनिक स्कूल में किसी भी विषय के स्टाफ की कोई कमी नहीं होती। सैनिक स्कूलों में प्रशिक्षण देने के लिए समस्त बुनियादी ढांचा और स्टूडेंट को अनुकूल वातावरण में ढालने के लिए व्यापक जमीन होती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन विकास श्रीवास्तव बताते हैं कि यूपी में सैनिक स्कूलों को खोलने की कवायद तेज हो गई है। यह एक ऐसी कवायद होगी ताकि देशभक्ति के जज्बे के साथ साथ युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सके और देश के साथ साथ वो माता पिता की भी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। सैनिक स्कूल बच्चों के तन, मन और चरित्र का विकास करते हैं ताकि आज के छात्र कल के सम्मानित नागरिक बन सकें। इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे चुके विंग कमांडर पंकज गुप्ता बताते हैं, अगर यूपी सहित देश भर में 100 सैनिक स्कूल भी खुल गए तो दिलो दिमाग में देश को सर्वोपरि रखने वाले युवाओं की एक बड़ी संख्या हर साल हमारे साथ होगी। वे न केवल एक ट्रेंड सैनिक की तरह होंगे बल्कि मेंटली और फिजिकली भी देश में होने वाले संकट काल के वक्त खड़े होंगे। वे काबिल होंगे। यह सच पूछिए तो NDA और INA से निकलने वाले बच्चों के मुकाबले सैनिक स्कूलों से पास आउट ट्रेंड युवाओं की संख्या कहीं ज़्यादा होगी। छोटे तमाम देशों में आम नागरिकों को तो मिलिट्री ट्रेनिंग देना भले संभव हो, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की जनता वाले देश में सैनिक स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी करने का प्रयोग काबिले तारीफ है। संभव है कि इस कवायद मात्र से दुनिया के तमाम देशों की इंटेलिजेंस में भी इसकी सुगबुगाहट हो। साथियों, इस स्टोरी पे जब मैं काम कर रहा था तो कुछ जो मिलिट्री ऑफिसर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से सैनिक स्कूल खोले जाने की देश में योजना है, उसकी खबर विदेशों के इंटेलिजेंस को भी अवश्य हो गई होगी और उसमें भी एक सुगबुगाहट और खलबलाहट मची होगी कि आखिर भारत जैसा देश इस पर कंसंट्रेट क्यों कर रहा है, सैनिक स्कूल खोलने की संख्या बढ़ाने पे कंसंट्रेट क्यों कर रहा है। असल में उन्होंने एक ये भी बताया कि और जो देश है जहां सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है, आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो भारत के मुकाबले अभी काफ़ी छोटे हैं, वहाँ की जनसंख्या कम है। तो उसके मुकाबले जो 130 करोड़ की जनसंख्या भारत देश में है, तो यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाना हो सकता है व्यवहारिक ना होता हो। आम नागरिकों को बीच से निकाल के उनको ट्रेन किया जाना और एक बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तमाम सरकारी स्कीम डिस्टर्ब हो जाएगी, प्राइवेट वेंचर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए सैनिक स्कूलों को खोलने की योजना शायद संभवतः इसी को सोच में रख के की गई हो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सलीके से एक व्यवस्था ही बना दी जाए ताकि आम नागरिक या आम युवा भी काफ़ी संख्या में ट्रेंड आर्मी की ट्रेनिंग लेते रहे। साथियों, अगर आपको इसी तरह के विषयों के बारे में दिलचस्पी है और आप चाहते हैं कि नई नई ताज़ा खबरों के साथ आप बने रहें, आप खुद को अपडेट करते रहें, तो आपकी बातचीत हमसे यूं ही जारी रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक अवश्य कर लीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।